So, hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। और एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यूनिवर्स ने यहाँ आपको गाइड किया हुआ है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, कोई संदेश है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर थोड़ा बहुत रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगी। और ये जितना भी आपके ज़िंदगी से रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले, वो लक्ष्य पूरा हो। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो ईश्वर की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर भाग जाए आपसे, उसका तुरंत ही नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड, इस वाइब्रेशन पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा जो भी सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी संदेश है, जो भी संकेत है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करने में हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे आने वाला है, दैट इज द मैजिशियन। ओके, तो हमारे सामने है द मैजिशियन का कार्ड। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं जो आ रहा है, दैट इज सेकंड कार्ड इज गोइंग टू बी ईगो। ओके, ईगो का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसी के साथ मिडिल ऑफ द डेक से हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड कार्ड, दैट इज द स्टार। स्टार का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही उम्दा कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही गहरी ऊर्जा, बहुत ही गहरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे लेंगे इस डेक से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक से उठाएंगे, देखेंगे एक फाइनल जो मैसेज है, जो फाइनल ऊर्जा यहाँ पे है आपकी, वो क्या निकल के आ रही है, क्या यूनिवर्स का मैसेज है। तो फाइनल जो कार्ड हमारे सामने है, दैट इज एज यू कैन सी द वर्ल्ड का कार्ड। सो बहुत ही एक यूनिक और रेयर कॉम्बिनेशन दोस्तों हमारे सामने निकल के आया है। आपके लाइफ की बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही रेयर चीज़ें जो यूजुअली ऐसे कार्ड्स, यूजुअली ऐसे ऊर्जाएं निकल के नहीं आती, वो आज यहाँ पे निकल के आई हैं। और यहाँ पे हम बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, इसकी बारे में बात करेंगे कि ये ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी के कौन कौन से पहलुओं को दर्शा रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं कार्ड्स को पहले ठीक से अरेंज कर देता हूँ सो दैट आप इसको क्लियरली देख पाएंगे कि कौन से कार्ड में क्या आया है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड से यहाँ पे ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जो है वो है द मैजिशियन का कार्ड। अब सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ पे हमारे सामने आ रही है दोस्तों, इसके द्वारा जो यूनिवर्स है वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अब आप जो है पहले वाले इंसान नहीं रहे अपने लाइफ में। पहले जो आपके दिल और दिमाग की स्थिति थी, जो आपकी ऊर्जा थी,
जो आपके अंतर्मन की शक्ति थी, अब आप वो इंसान नहीं रहे हैं। आप में बहुत बदलाव आ चुका है पहले के मुकाबले। आपने ज़िंदगी में, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने जो परिस्थितियाँ देखी हैं, जिन लोगों को आपने देखा है, जिनको झेला है आपने, जो दर्द पीड़ाएं आपने सही हैं, उन सब परिस्थितियों ने, उन सब अच्छे बुरे फेजेस ने, जो अच्छे दिन भी आपने देखा, उन सब ने मिल के एक कॉम्बिनेशन बना के आपको अंदर से एक बहुत बड़ा बदलाव दिया, एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया है समय के साथ। और आपके अंदर कुछ ऐसा जागृत हो चुका है जिसे शायद ही बहुत लोग नोटिस कर पाएं। बहुत ही जो गहरी ऊर्जा रखते हैं, जो लोगों के ऑरा को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, वहीं ऐसी अ, ऊर्जा को, आपके अंदर के ऐसे शक्ति को जागृत होता हुआ फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और पहले लोग आपके आसपास ये सोचते थे कि आप सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, उस पे कोई अमल नहीं करते हैं, कुछ ऐसा ठोस नहीं अपनी ज़िंदगी में कदम उठा रहे जिसके कारण आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएँ, अपनी जीवन शैली को एक ऐसा नया आयाम दे कि वो तरक्की और उन्नति के रास्ते की तरफ बढ़े। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके लिए लोगों के अंदर, आपके आप मतलब लोगों के अंदर आपके लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो आपके स्किल्स और टैलेंट को पहचानते ही नहीं थे जैसे, और आपको समझने की तो कोशिश ही नहीं की, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब वही लोग हैं, वो देख रहे हैं आपके आसपास, चाहे वो आपके विरोधी हों जो आपको कम आंकने की कोशिश करते हैं, और चाहे वो आपके जानने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन अपने दूरदर्शिता के अभाव के कारण बहुत ही आपको, आपकी जो टैलेंट्स है, जो स्किल्स है, आपकी जो क्षमता है, उसको वो उस वक्त पे रियलाइज़ नहीं कर पाए। और अब जो है यही लोग ये देख रहे हैं कि आप अपनी जो रियलिटी है, जो आप अपनी लाइफ है, जो आपकी असल जो ऑरा है, जो ज़िंदगी है, वो आप खुद उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद आप बना रहे हैं। और जो तरक्की और उन्नति के आप हकदार थे, वो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है दोस्तों कि आपके जो हाथ है वो खाली नहीं है। आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास शक्ति भी है, क्षमता है आपके पास, और ऊपर डिवाइन से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है, बहुत सारा आशीर्वाद है डिवाइन का आपके ऊपर। आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो क्लोजनेस है, जो आपकी कनेक्शन है डिवाइन के साथ, उस वजह से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कुछ भी करने के लिए या कोई फैसले लेने के लिए। पहले आप दूसरों के अप्रूवल को देखते थे कि जो आपने सोचा विचारा है वो सही है या नहीं, आप दूसरों से पूछते थे। लेकिन अब आप अपने आप में इतने मजबूत हैं, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि अब दूसरे आपका सहारा लेंगे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में, और आप भरपूर सहायता भी करेंगे, सही डिसीजंस लेने में मदद भी करेंगे। आप इतना मजबूत हो चुके हैं लाइफ में कि जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपकी बहुत ही ऊपर जा चुकी है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और आपके अंदर एक शक्ति भी आ रही है जो बिना कोई शोर किए, बिना कोई दिखावा किए रिजल्ट्स देकर दिखाती है, फल देती है मेहनत का। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यही जो चीज़ है, यही जो आपकी ऊर्जा है, ये कुछ लोगों को अंदर से खिला भी रही है। खासकर उन लोगों को हिला रही है दोस्तों जो एक्चुअल में आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम इसके कंटिन्यूएशन में जो कार्ड देख पा रहे हैं वो है द ईगो का कार्ड, जो सारी चीज़ों को कंफर्म भी कर रहा है दोस्तों। जिस सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं, द ईगो का कार्ड है। यहाँ पे एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आ रही है इस कार्ड के द्वारा। और ये बता रहा है कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों की तरफ इशारा है जो बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत दिखावा, अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत मजबूत व्यक्ति है, लेकिन अंदर से जो उनका आत्मविश्वास है वो टूट चुका है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा हुआ है। इनका अहंकार इतना बड़ा था दोस्तों कि उन्हें ये लगता था कि आपके बिना भी वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी लाइफ जैसी तैसी चल रही है। वो दिखावा सबसे बड़ा वो क्या करते थे दोस्तों कि आपके जीवन में जहर घोल के आपको ऐसी ऐसी बातें, आपका माइंड डाइवर्ट करके, आपसे ट्रॉमा बॉन्डिंग करके वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी लाइफ उनके बिना नहीं चल सकती। बल्कि असलियत में जो जो सच था वो यही था कि उनकी खुद की ज़िंदगी आपके बिना अधूरी थी, जैसे चल ही नहीं सकती थी। ये एक्चुअल में ये सच्चाई थी। और एक्चुअल में जो वो सर्वाइव कर रहे थे उस समय, जो वो देख रहे थे सारी चीज़ों को होते हुए अपने लाइफ में, जो तरक्की सक्सेस वो चख भी पाए थोड़ी बहुत भी,
वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मौजूदगी की वजह से थी, आपकी क्षमता, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट की वजह से था। और उनके अंदर का जो अहंकार है वो इतना बड़ा था कि उस समय उनको ये लगता था कि आपके बिना सब कुछ उनके कंट्रोल में है, कि अब अगर आप उनकी लाइफ में है या नहीं है ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, ये तक उन्होंने सोच लिया। लेकिन अब जो है सिचुएशन दोस्तों बिल्कुल बदल चुकी है। जब आप उनकी ज़िंदगी से दूर हुए, आपने एक डिस्टेंस एक मेंटेन किया, आपने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऐसे नकारात्मक लोगों से, ऐसे अहंकारी लोगों से, तो अब उनके दिन भरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। कर्मा का जो हिसाब है, जो साइकिल, वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। और इस सच का भी पर्दाफाश हो रहा है कि एक्चुअल में ये लोग आपके बिना कुछ थे ही नहीं। इनकी अपनी जैसे कोई पहचान ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पहचान जो है डेविल को जैसे सेल आउट कर दी। अपने ही शर्म लिहाज को ये बेच खाए इन लोगों ने। और यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि अब जब सिचुएशन, अब जो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो ये जो कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं आपके, ये खुद अपने ही डर की जाल में फंस चुके हैं। बाहर तो ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर इनके बहुत ज़्यादा बेचैनी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़ेपन में हैं, और सब्र और धैर्य का तो नामो निशान नहीं है इनके लाइफ में। हम देख पा रहे हैं कि इस कार्ड के द्वारा जो महसूस हो रहा है वो यही है कि रात को जब ये सोने से पहले, जब ये सोते हैं ना, तो उससे पहले जो है इनके मन में एक बहुत देर तक ये सवाल घूमता रहता है कि आखिर आप जैसा इंसान इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। ये जो सवाल है इनको बहुत परेशान कर रहा है कि ज़िंदगी में इनकी मौजूदगी के बिना भी कोई व्यक्ति कैसे तरक्की कर रहा है, ये उनकी समझ से बाहर है। और कभी कभी इंसान जो है दोस्तों दूसरों की जीत नहीं बल्कि अपनी हार से ज़्यादा परेशान रहता है। तो यही कुछ अब इनके साथ हो रहा है। इस समय उनकी हार जो है इतनी, इतना बड़ा बोझ बन के इनके सर पर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस इनको दे रखी है कि ये जो है उस स्ट्रेस से उबर ही नहीं पा रहे जैसे। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो है द स्टार का कार्ड। और ये कार्ड जो है बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत संदेश यूनिवर्स का लेकर आए हैं। और ये बता रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हीलिंग की भी कहानी है, ये उम्मीद की कहानी है, ये सेल्फ लव की कहानी है, जिसे आपने बहुत कुछ परिस्थितियां देखने के बाद इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके पाया है। बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये सारे जो इमोशंस आपकी ज़िंदगी में स्थिर होकर आए हैं। और आपने बहुत कुछ शांत रहकर साइलेंटली आपने सहा है। कई बार आपका दिल टूटा होगा जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, कई बार आपको लगा होगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, आपको वो नहीं छोड़ना चाह, वो ये जो डिवाइन है ना, आपके साथ हमेशा से ही खड़े रहे दोस्तों। आपकी जो बॉन्डिंग रही है बहुत ही अच्छी रही है डिवाइन से। और आपने हमेशा अपने अंतर्मन की शक्ति, अपनी ऊर्जा को प्रेफरेंस दिया है, शांति को प्रेफरेंस दिया है। इसी के कारण डिवाइन ने आपका साथ देना चुना। जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं आपके और हमें रहना पसंद किया उन्होंने। और जिस भी स्तर पे, जिस भी लेवल पे आज आपको डिवाइन लेकर आए हैं, अभी तक जो ज़िंदगी, आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते डिवाइन। अभी आपको और ऊंचाई, जो तरक्की आप जिसके हकदार है, वहां तक जो पूरा रास्ता है वो आपको पूरा साफ करके देंगे डिवाइन। ऐसे विरोधी कहीं नज़र भी नहीं आएंगे दूर दूर तक जो आपको नुकसान पहुंचा पाए। और हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में जो लाइट है, जो ज्ञान की ऊर्जा है, वो वापस आ रही है। जो रास्ते पहले बंद लगते थे आपको, अब वहीं रास्ते खोलते हुए दिख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। लोग आपके ऑरा में आके अच्छा फील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, अपने लव्ड वंस की तरक्की करना चाहते हैं। और यही जो सबसे अच्छी बात है, ये आपको बहुत मजबूत बनाती है। और कुछ लोग जो हैं आपकी खुशी को देखकर खुश भी होंगे। ऐसे भी लोग आपके आसपास होंगे जो आपसे प्रेरणा लेंगे, खासकर आपके लव्ड वंस, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, जो आपकी खुशी में एक्चुअल में खुश होते हैं, आपसे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे स्ट्रगल से लड़ना है, ये वो आपसे सीखते हैं, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। और कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं आपके आसपास जो आपकी चमक को देखकर, आपके ज्ञान की रोशनी को देखकर बेचैन भी हो रहे हैं। वो उनके अंदर तिलमिलाहट भी मच रही है। तो ये हम इस कार्ड के द्वारा ये ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं आपकी। तो आप एक स्टार है, एक ऐसी रोशनी आपके अंदर जिसमें जो ये विरोधी हैं, ये नाली के कीड़े की तरह जब इस रोशनी के सामने आते हैं तो तिलमिला के मर जाते हैं, क्योंकि ऐसे कीड़ों को रोशनी सूट ही नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, गंदे विचारों, गंदे थॉट्स में ही रहना पसंद करते हो, दूसरों के साथ हमेशा ऐसे बुरा करने लगते हैं
इसीलिए अभी ये कर्मा के साइकिल में जा रहे हैं और यूनिवर्स इनका हिसाब किताब पूरा चुकतू करके इनको उसी लूप में रखेगा जब तक कि ये रियलाइज़ ना कर पाए कि ये गलत क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसी के साथ द वर्ल्ड का कार्ड, जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आया है, उसमें दोस्तों साफ यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये जो पहली बात तो ये कार्ड है, ये इस पूरी रीडिंग को बहुत ही शक्तिशाली अंत दे रहा है, शक्तिशाली एंडिंग दिखा रहा है इस रीडिंग की। और ये कह रहा है कि एक अध्याय खत्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से और एक नया अध्याय शुरू होने को है, उसकी तरफ इशारा है। ये आपके जॉब प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी रिश्ते की भी बात हो सकती है, कोई पुराना रिश्ता खत्म होकर आपके लाइफ में कुछ नए रिश्ते, नए अवसर आने वाले हैं, उनकी तरफ इशारा है। तो आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको ज़रूर ये पता होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से आप विदा ले रही हैं और कौन सी ऐसे अवसर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में एंट्री ले रही हैं, आपको इंट्यूशन द्वारा पता होगा ये। और आपने जो लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी में जो दर्द देखा है दोस्तों, जो आपने इंतज़ार किया है और जो लोनलीनेस, जो अकेलापन आपने महसूस किया, वो सारी जो इमोशंस थे वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। उन इमोशंस को जो आपने सही दिशा में चैनल किया, उसको सही दिशा दिखाई, अब उसने आपको अंदर से बहुत मजबूत बना दिया है। डिवाइन ने उन सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को बदल के आपके अंदर पॉजिटिविटी भर दी है और आपकी ऊर्जा भी बढ़ाई है, आपकी शक्ति भी बढ़ाई है। और अब आपके जो कदम हैं अब ऐसी जगह पहुंच रहे हैं दोस्तों जहां जो सम्मान है आपका, जो जिसके आप हकदार रहे हैं हमेशा से, वो खुद चलकर आपके पास आएगी। और यहाँ पे एक और जो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग महसूसता मुझे हो रही है वो ये है कि, और जो एक मैसेज के तौर पे यूनिवर्स यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको कार्ड्स के द्वारा, कि जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे दोस्तों, आपके आसपास ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में आपको आइडिया होगा, अब वही लोग जो है आपकी मौजूदगी को, आपके प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यही वाली बात है, आपकी ऊर्जा ऐसे लेवल पे जाने वाली है कि ये लोग जो है आपकी शक्ति को, आपके मौजूदगी को ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के आप ही की बात इनके कानों तक पहुंचेगी, जो इनको और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा बनाती जाएगी। और इनको फाइनली अपने अंदर ही ये चीज़ रिजॉल्व करनी है कि आपसे क्यों चिढ़ते हैं और कारण क्या है, क्यों नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने पकड़ के रखी है, ये उन्हें उससे छुटकारा लेना होगा। और हम देख पा रहे हैं कि जब इंसान जो है दोस्तों अपने सच में खड़ा हो जाता है, तब उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है वो काम नहीं करती उस समय। उसकी जो प्रेजेंस है, जैसे आपकी इस समय मौजूदगी जो है, वही आपके नाम का एहसास सभी लोगों के अंदर करवा रही है, चाहे वो आपके विरोधी हो, चाहे वो आपको सपोर्ट करने वाले हो। सिर्फ आपकी मौजूदगी मात्र ही उन्हें आपकी जो ऑरा है उसका एहसास दिलाने लगती है। और यही वजह है कि आपके नाम की जो गूंज है दोस्तों, वो कुछ लोगों के अंदर इतना ज़्यादा तिलमिलाहट पैदा कर रही है। उनका जो रौब है, जो उन्होंने अपना अपना एक झूठा रुतबा उन्होंने अपने अंदर मान रखा है, अपने इमेज का जो उन्होंने फैला रखा है, वो मिट्टी में मिल रहा है। क्योंकि आपकी जो रोशनी है दोस्तों, आपकी ज्ञान की रोशनी है, जो ऊर्जा है, वो अब छिपने वाली नहीं है। तो ऐसे अंधेरे के साथ देने वाले लोगों की रोशनी, लोगों का जो रौब है, जो इनका घमंड है, वो तो चूर चूर होना ही है। ये है मैसेज आज यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज कुछ नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं, देखते हैं आप में से किन लोगों के साथ ही ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। और दोस्तों ये नेम इनिशियल्स जो हैं, इनमें जो लेटर्स आते हैं, ये आपके जगह के नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है और आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सो वी हैव लेटर पी, डब्ल्यू, एफ, एन, बी, के, एम एंड वाई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह या आपके नाम के साथ मैच करते हैं। इस रीडिंग के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी इंट्यूशन पावर और ऊर्जा क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।